हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्राची सिंह ऑल इन वन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको जितिया व्रत की कथा सुनाऊंगी। जितिया व्रत पुत्र की दीर्घ आयु के लिए की जाती है। ये व्रत निर्जला की जाती है। इस दिन ना तो आपको जल और अन्न ग्रहण करना है, ना ही आपको सिलाई करनी है और ना ही आप कुछ कैंची या सीजर से कट कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का इसमें ख़ास आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, अपनी कथा सुनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं कथा सुनाऊंगी। सुखिया और दुखिया दो बहन थी, उसकी ही आज ये कहानी है। तो फ्रेंड्स, सुखिया दुखिया नामक दो बहनें थी, सगी बहनें थी। एक अपने नाम के अनुसार ही सुखिया अमीर थी और दुखिया गरीब थी। सुखिया के घर में दुखिया काम करती थी और वहाँ से काम करने के बाद जो खाना पीना बचता था उससे वो अपना और अपने बच्चे का पेट भरती थी। दोनों बहनों के दो दो पुत्र थे। सुखिया बहुत ही दुख देती थी दुखिया को। वो काम तो करवाती थी मगर खाना उसे सही से नहीं देती थी। बचा खाना हो गया, बासी खाना हो गया, वही वो दुखिया को दे देती थी खाने के लिए। ऐसे करते करते एक दिन जितिया का दिन आ गया। नहा खा के दिन सुखिया ने जितिया से पूरा काम करवाया और उसने चक्की में, जो हाथ जाता जिसे हम बोलते हैं, उसमें उसने आटा पिसवाया दुखिया से और दुखिया ने उसे चाल करके और अच्छे से करके सुखिया को दे दिया। और दुखिया को जो चोकर बचा था सुखिया ने वही दे दिया। सुखिया फिर भी उस चोकर को लेके खुशी से अपने घर आ जाती है और उसकी लिट्टी लगाती है। उसे सान कर वो खुद खाती है और अपने बच्चे को खिलाती है। उसने 2 लिट्टी लगाई रहती है, आधा वो खुद खाती है और एक लिट्टी अपने दोनों बच्चे को आधा आधा खिला देती है और आधा बचा रहता है। वो उस आधे बचे हुए लिट्टी को ढककर सो जाती है। जैसे ही आधा रात बीतता है, उसके दरवाजे पे कोई दरवाजे को ठकठका रहा होता है। दुखिया उठ के जाती है तो दरवाजे पे देखती है कि एक साधु बाबा खड़े हैं और वो बोल रहे हैं, मुझे भूख लगी है, खाना खिला दो, मुझे भूख लगी है, खाना खिला दो। दुखिया बोलती है, हे बाबा, हम आपको क्या खिलाएं? हमारे घर आधा चोकर का लिट्टी बचा हुआ है, क्या आप वो खाएंगे? बाबा ये सुनकर बोलते हैं, बिटिया जो भी खिलाना है खिला दे, मैं बड़ा भूख लगा हूँ, मैं बहुत दूर से आया हुआ हूँ। तो वो अपने घर साधु को बुलाती है और वो बचा हुआ लिट्टी उसे दे देती है खाने के लिए। और साधु बोलता है, बेटा अब तो मैं खा लिया हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ इतनी रात को? तो बोलती है, बाबा आप कहीं नहीं जाइए, आप यहीं पे सो जाइए। तो दुखिया उसे अपने घर में ही सुला देती है। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा उठते हैं और बोलते हैं कि बिटिया मुझे लैट्रिन आई है, मैं कहाँ करूँ? दुखिया बोलती है, बाबा आप अंधेरे में कहाँ जाएंगे, आप घर के इसी कोने में कर लीजिए। तो वो चारों कोने पे लैट्रिन कर देते हैं। अब उसके बाद पूछते हैं, बिटिया अब पोछे कहाँ? वो बोलती है, बाबा आप पानी तो है नहीं, आप कहाँ पोछेंगे, आप मेरे बाल में ही पोछ दीजिए। तो वो उसके बाल में पोंछ करके सो जाते हैं। और दुखिया जब सुबह उठती है तो उसे सब घर पे चारों तरफ सोना सोना ही नज़र आता है। वो देखती है कि मेरा घर अब मड़ई का नहीं है, बंगला बन गया है। उसके शरीर पे अच्छे साड़ी, गहने, जेवरात आ गए हैं। वो बहुत खुश हो जाती है और वो जितिया का व्रत करने के लिए बड़ी धूमधाम से गंगा किनारे चली जाती है और स्नान करके वो अपने घर आ जाती है। उधर सुखिया इंतज़ार कर रही होती है कि दुखिया अभी तक क्यों नहीं आई, पूरा काम पड़ा हुआ है, बचा हुआ है। वो अपने बच्चे को बोलती है, जा देख के आ, मौसी अभी तक क्यों नहीं आई। सुखिया के बच्चा जाता है वहाँ देखने के लिए, तो वो देख कर आता है, बोलता है अपनी माँ को, माँ वहाँ तो मौसी का घर है ही नहीं, वहाँ तो बहुत अच्छा घर और बंगला बन गया है और वहाँ पे मैंने एक औरत को देखा जो बहुत ही अच्छे वस्त्र और धन से और जेवरात से भरी हुई थी।
सुखिया को अपने बच्चे के बात पे विश्वास नहीं हुआ। वो खुद जाकर देखती है और बोलती है, अरे ये तो तेरी मौसी है। तो फिर वो जाके दुखिया के पास बैठ के पूछती है, अरे तू कल तक तो तू झोपड़ी में रहती थी, आज तेरा ये घर इतना बड़ा कैसे हो गया? तू इतनी अच्छी अच्छी वस्त्र जेवरात कैसे, गहने कैसे पहनी हुई है? तो दुखिया अपनी पूरी कथा उसे सुनाती है और बताती है कि तेरे घर से जब मैं काम करके आई तो तेरे घर से जो मैं चोकर लेके आई थी उसका मैंने लिट्टी लगाया और अपने बच्चे को और अपने खिलाकर मैं सो गई थी और आधा लिट्टी बची हुई थी तो मैंने उसे ढक कर रख दिया था। आधे रात को किसी बाबा ने दरवाज़ा ठकठकाया, उन्हें भूख लगी हुई थी, मैंने उन्हें लिट्टी खिलाया और उन्हें फिर मैंने सोने के लिए अपने घर में ही आश्रय दिया। और फिर उन्हें थोड़ी देर के बाद लैट्रिन लग जाती है और वो मेरे घर के चारों कोने पे कर देते हैं। और फिर उन्होंने पूछा कि मैं अब कहाँ पोंछूँ, तो मैंने उन्हें अपने बाल में पोंछने के लिए कहा। और सुबह उठती हूँ मैं तो देखती हूँ कि मेरा घर झोपड़ी से महल बन गया है और मेरे तन पे सुंदर सुंदर कपड़े और जेवरात है। सुखिया दुखिया की बात सुनकर वो अपने घर चली जाती है और अगले जितिया को वो जैसे दुखिया ने किया था वैसे ही वो करती है। उसके घर भी साधु आते हैं और बोलते हैं, बिटिया मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दे। तो वो बोलती है, बाबा मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, यही बचा हुआ लिट्टी है, आधा मैंने खाया है, आधा आपके लिए आधा रखा है, मैं आपको यही खिला दूंगी। बाबा बोलते हैं कुछ भी है। सो जाता है और थोड़ी देर बाद उठकर बोलता है कि बिटिया मुझे लैट्रिन लगी है, मैं कहाँ करूँ? वो दुखिया की बातों को याद करती है और बोलती है, बाबा मेरे घर तो जगह नहीं है, पानी नहीं है, कहीं भी कोने पे आप कर लीजिए, रात में कहाँ जाएंगे? तो बाबा चारों कोने पे कर लेते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि बिटिया मैं इसे कहाँ पोंछूँ? तो कहती है, बाबा पानी तो है नहीं, आप मेरे बाल में ही पोंछ लीजिए। तो वो उसके बाल में पोंछ लेते हैं। और जब सुखिया सुबह उठ कर के देखती है तो उसका घर पूरा महकने लगता है, गंध देने लगता है, लैट्रिन। और वो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसके घर में सुखिया की तरह सुख संपत्ति नहीं आता है, बल्कि पूरा घर बदबू से पूरा घर उसका भर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए और किसी की गरीबी पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो चलिए हम प्रणाम करते हैं, कथा को यही विराम करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।